हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं कलिम्पोंग में। कलिम्पोंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में और दार्जिलिंग से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कलिम्पोंग में कई सारी नेचुरल प्लेस है क्योंकि ये पहाड़ पे है और काफ़ी ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको काफ़ी नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या आपके लिए टूर प्लान हो सकता है, कितने दिन यहाँ पे रुकना चाहिए, किस मौसम में आना चाहिए और भी कई सारी यूज़फुल टिप्स के साथ क्या खर्चा लगेगा आपका, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए कलिम्पोंग। कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है और दार्जिलिंग या गैंगटॉक आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ की ट्रिप करना पसंद करते हैं। सुबह सुबह लगभग 9 बजे के करीब मैं रेडी हूँ कलिम्पोंग जाने के लिए। स्कूटी मेरी तैयार है और अब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दार्जिलिंग से जब आप 7 किलोमीटर दूर घूम रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक रास्ता कलिम्पोंग और गैंगटॉक के लिए जाता है। घूम रेलवे स्टेशन से लगभग आधा पौना किलोमीटर आप आगे आएंगे तो वहां से एक रोड कटती है जल पहाड़ के आगे वाली और वो जाती है कलिम्पोंग के लिए। तो अब मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसके बाद जो रास्ते आते हैं वो बेहद खूबसूरत हैं और आपको काफी अच्छे व्यूज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कभी आपको जंगली रास्ते दिखेंगे तो कभी ओपन व्यूज तो कभी गांव के छोटे छोटे मार्केट्स। दार्जिलिंग से लगभग मैं 15 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और मोड़ से लगभग 10 किलोमीटर अंदर हूँ। अभी तक जो रास्ते हैं वो जंगली रास्ते हैं। रोड बहुत अच्छी है और मौसम बहुत सुहावना है। राइड करने में मज़ा आएगा क्योंकि रोड में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बहुत ही बढ़िया रोड है। और यूं ही चलते चलते मैं पहुंच गया लामहट्टा में, जहां पहुंचते ही मैं रुका लामहट्टा इको पार्क पर। रास्ते में चलते चलते अभी पड़ा है लामहट्टा और यहाँ पर लामहट्टा इको पार्क है जो कि बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाइन ट्रीज वगैरह, पूरा लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं। और पार्क अभी चूँकि क्लोज़ है कोविड की वजह से, लेकिन इसको दूर से भी आप देख सकते हैं। अगर आप जब आएँ ओपन हो तो ज़रूर विज़िट करें। लामहट्टा पार्क की एंट्री फीस 15 रुपये है और यहाँ जंगल में टाइगर, एलिफेंट या टिम्बर माफिया के कारण जो भी शहीद हुए हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। इस रास्ते पर अब आगे बढ़ने पर व्यूज चेंज हो गए थे और खूबसूरत टी गार्डन्स दिखने लगे थे और आसपास रोड पर चाय की पत्ती तोड़ने वाले अपने बास्केट में पत्तियां ले जाते हुए भी दिख रहे थे। दार्जिलिंग के आसपास में आप जाएं और आपको टी गार्डन्स ना दिखे, ऐसा हो सकता है क्या? ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिर से मुझे टी गार्डन्स दिखने लगे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्लकिंग होती है, जो चाय की पत्ती तोड़ी जाती है, उसको फिर यहाँ पे तौला जाता है, जो कि बोरी बोरी में आप भर के देख रहे होंगे। ये गार्डन का क्या नाम है? पेसोक टी गार्डन। क्या है? पेसोक टी गार्डन। पेसोक टी गार्डन। अच्छा, तो कितना है ये रहता है एक वजन? हाँ, इसका ऐसे 8-10 किलो होगा। 8-10 किलो। इतने में कितनी चाय बन जाएगी? आधा किलो चाय बनेगा। इतने में आधा किलो चाय बनेगा। ऐसा ना सर, इसका ना फैक्ट्री में जाएगा, इसका
बहुत सारे क्वालिटी आएगा, कम से अच्छा। कम 3-4 क्वालिटी आएगा इसका। अच्छा, इसी पत्ती में 3-4 क्वालिटी, इसमें भी छाटा जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, हाँ ये बड़ी पत्ती है, आसामी इसको बोलते हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये चिनिया है, थोड़ा सा डिफरेंस ये दिख रहा है देखो, दोनों। ये बिल्कुल छोटा है हाँ, और ये ये आप बड़ा है। देखो। ये इसमें आपको क्या तोड़ने वगैरह में कितना मिलता है? ऐसे पर केजी 35 रुपये, 35। 35 रुपीज़ पर केजी जी। तोड़ने पे आपको मिलता है। अच्छा, और कब कब किस किस मौसम में ये होता है तोड़ते ये हैं? होता है आपको मार्च महीने से लेके अब ये अक्टूबर तक। मार्च से अक्टूबर मार्च तक। से लेकर जून महीने तक थोड़ा कम होता है। अच्छा, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर में खत्म हो जाता है। और क्योंकि अच्छा। अक्टूबर के बाद ठंडा ठंडा होता है यहाँ पे। अच्छा, ठंडा अभी शुरू हो गया, हाँ तो हाँ, अब मान लो कि अब खत्म शुरू हो गया अब। अच्छा। मूली का नहीं है, ताबा। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ताबा का अचार है, मुझे भी नहीं मालूम कैसा होता है। कितने का है ये? नहीं मालूम है। ये आज पहली बार अभी यहाँ पे बैठ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकी दादी बैठती थी इसलिए नहीं मालूम। टमाटर यहाँ कैसे है? टमाटर अच्छा अच्छा, 30 रुपए किलो। इसी रास्ते पर अब पड़ा लवर्स मीट व्यू पॉइंट, जहाँ से काफी प्यारा सा व्यू दिख रहा था। अभी जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं लवर्स मीट व्यू पॉइंट। और यहाँ पर आपको सामने तीस्ता रिवर और रंगित रिवर दिखेगी। ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये है रंगित रिवर, इसका कलर अलग दिख रहा होगा। और उधर से वो तीस्ता रिवर आ रही है। यहाँ पर 3 पहाड़ हैं, एक सिक्किम का, एक कलिम्पोंग का और ये दार्जिलिंग का। तो ये व्यू पॉइंट काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आया तीस्ता मार्केट और जल्द ही आ गया तीस्ता रिवर भी, जो अभी तक काफी ऊपर से दिख रहा था पर अब बिल्कुल सामने था। इस ब्रिज के आगे बढ़ते ही कलिम्पोंग केवल 15 किलोमीटर दूर रह गया था और लगभग 3 घंटे बाद मैं कलिम्पोंग पहुंच गया, जहां पहले तो भीड़ भाड़ वाली मार्केट दिखी, पर फिर मैं सीधे यहाँ के आर्मी गोल्फ कोर्स पर गया, जहाँ से माउंटेन्स और गोल्फ कोर्स साथ में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कलिम्पोंग के आर्मी गोल्फ कोर्स को जब आप देखेंगे तो आपका मन सच में प्रसन्न हो जाएगा। हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, सामने माउंटेन्स दिखेंगे, पहाड़ हैं, बादल हैं और इन सब के साथ आप बैठ के यहाँ पर कैफ़े में चाय पी सकते हैं या कुछ नाश्ता कर सकते हैं। तो अच्छी प्लेस है और बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे दिखेगी। ग्रीनरी तो क्या ही बताया जाए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आर्मी गोल्फ कोर्स में यहाँ पर मैंने कैफ़े में लिया है डोसा और 60 रुपीज़ का ये डोसा है। साइज़ आप देख रहे होंगे और इन नज़ारों के साथ यहाँ पे खाना बड़ा मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही टेस्टी है और वर्थफुल है। 60 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रहा है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और इन नज़ारों के साथ आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इससे कुछ दूरी पर ही पड़ती है दूरपिन मोनेस्ट्री, लेकिन कोविड की वजह से अभी क्लोज थी। कलिम्पोंग में काफी बड़ी मार्केट भी है, जिसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ पर काफी ऊंचाई पर हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ और ट्रैफिक दोनों था। और इन्हीं मार्केट्स में घूमते घूमते मैं पहुंचा यहाँ की एक फेमस मार्केट में। तो ये है कलिम्पोंग की पारसमढ़ी बाज़ार और यहाँ पर कपड़े की काफ़ी बड़ी मार्केट है। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं। कॉस्मेटिक वगैरह है, बर्तन वगैरह हैं, ये अस्त्र शस्त्र भी हैं।
तो यहाँ पर खाने पीने की भी कई शॉप्स हैं, तो यहाँ पर आप आके थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। मार्केट भी सस्ती है। ये क्या प्राइस होगा? हाँ 250 फाइनल रेट है या कुछ डिस्काउंट है? थोड़ा कम होगा, थोड़ा 20 कम रुपीज़ इस टाइप। तो इस मार्केट में थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बाकी अच्छी मार्केट है, आ सकते हैं, पसंद आएगी आपको। इसके बाद मैं पहुंचा कलिम्पोंग के सबसे इंटरेस्टिंग डेलो पार्क के रूट पर, जहां रास्ते में कई सारे टूरिस्ट प्लेस पड़ते हैं। डेलो पार्क जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ सुंदर भी है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है बड़ी सी, और ऐसे मौसम में बादलों के बीच काफ़ी अच्छा लग रहा है। रोड बिल्कुल ही मतलब एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, और मौसम शानदार है तो और भी अच्छा लग रहा है। और इससे थोड़ा आगे बढ़ते ही पड़ा बुद्धा स्टैचू, जो रोड के किनारे और गार्डन के बीच काफी प्यारा लग रहा था। और इस रास्ते पर थोड़ा आगे और बढ़ते ही हमारे बजरंगबली की बड़ी सी स्टैचू भी देखने को मिली। इस रास्ते पर आप बार बार रुकने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, जो कि छोटी सी यहाँ से दिख रही है, लेकिन ऊपर मैं जाऊँगा और जल्दी से जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितना दूर है, पर मुझे लगता है 2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आप लोग को तो 4-5 सेकंड में पहुंचा दिया, लेकिन सांस फूलने लगी। पर ये हनुमान जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जय बजरंगबली। अब बारी थी यहाँ के डेलो पार्क की, जो एक बेहद ही शानदार पार्क था। डेलो पार्क के अंदर मैं आ गया हूँ। दूर से तो अच्छा लग रहा है ये पार्क, बाकी अंदर का नहीं मालूम। 20 रुपीज़ यहाँ का एंट्री फीस है, और हालांकि इस मौसम में और इतनी ऊंचाई पर अगर ऐसे पार्क में आ पाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। यहाँ की ग्रीनरी देखने लायक थी। यहाँ कभी धूप थी तो कभी छांव, तो कभी बादल आसपास से गुजर रहे थे, और ये प्लेस हर एज के लोगों के लिए आइडियल प्लेस थी। यहाँ पर आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं और बैठकर शांत माहौल में यहाँ से बस प्रकृति को निहार भी सकते हैं। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग डेलो पार्क कलिम्पोंग की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत अच्छा है। रास्ते की जो सराउंडिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एक ऐसी प्लेस है डेलो पार्क जहाँ आना तो बनता है, और ये मस्ट विज़िट प्लेस है, क्योंकि यहाँ आप अगर आते हैं तो कई सारी और भी प्लेसेस कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और बाकी ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो नेचुरल व्यू है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, और मतलब वर्ड्स नहीं है, बहुत ही सुंदर है। ज़रूर आएँ यहाँ पर, मस्ट विजिट प्लेस है। डेलो पार्क के रास्ते में आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जो कि अभी कोविड की वजह से क्लोज थी। और साथ ही यहाँ पर कलिम्पोंग साइंस सेंटर भी है, और ये भी अभी क्लोज ही था। कलिम्पोंग घूमने के लिए मैंने हायर की हुई है स्कूटी, और इसको मैंने हायर की थी सिलीगुड़ी से, और इसकी इन्फॉर्मेशन जहां से मैंने हायर की थी उसकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो जो मिरिक और नेपाल बॉर्डर की वीडियो थी उसमें दी हुई है, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और बाकी स्कूटी से ही मैं सारी प्लेसेस कवर कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। कलिम्पोंग में कुछ फेमस फूड शॉप्स भी हैं, जहां अब मैं कुछ पेट पूजा भी करने वाला था। कलिम्पोंग में मैं एक स्वीट शॉप में आया हूँ, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्वीट्स मुझे मिली है। पहले ये आप देखेंगे तो इसका नाम है वाइट चॉकलेट बाटी, और ये डार्क चॉकलेट बाटी भी आती है। डार्क में मैंने वाइट ली है, और इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा ये ड्राई फ्रूट भरा पड़ा है और वाइट चॉकलेट भी है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ।
बहुत अलग टेस्ट है और इसमें ड्राई फ्रूट कई सारे डाले गए हैं। किशमिश है, मुनक्का है, चेरी है और बादाम है और नीचे चॉकलेट का बेस है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये ली है बॉम्बे चक्री, और बॉम्बे चक्री लगभग 20 रुपए की है और जो इसके पहले मैंने दिखाया था वो 25 की है। ये भी मज़ेदार है, देसी घी का इसमें टेस्ट आ रहा है और ड्राई फ्रूट इसमें भी ढेर सारे भरे पड़े हैं। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, जैसे व्रत वगैरह में फास्ट जब करते हैं तो भगवान जी के लिए जो चढ़ाया जाता है वैसा कुछ बनाया हुआ है। इसके अलावा ये है मावा रॉकेट। अब देखते हैं रॉकेट की तरह ये चलता है कि नहीं। ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है और सबसे सस्ती भी यही है, लगभग 15 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर आके थोड़ा बहुत ये भी ट्राई आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। टेस्टी चीज़ें तो करनी चाहिए और नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। कालिम्पोंग की प्लेसेस आपने देख ली होगी, लेकिन यहाँ इतनी ही प्लेसेस नहीं है, यहाँ पर और भी कई सारी प्लेसेस है जिनको आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लेसेस अभी कोविड की वजह से क्लोज थी इसलिए मैं विज़िट नहीं कर पाया। तो आप जाएंगे तो हो सकता है और भी प्लेसेस आपको ओपन मिल जाए। और यहाँ पर जान लेते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा घूमने के लिए। यहाँ पर आप चाहें तो डे ट्रिप कर सकते हैं। दार्जिलिंग से आप जाएं, सुबह 6 बजे 5 बजे निकल जाएं और फिर चाहे तो स्कूटी से जाएं, चाहे तो कार कर लें और फिर यहाँ पे घूम के आप वापस शाम को आ सकते हैं। और चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं, अप टू यू। तो इसके अलावा भी कुछ जानकारी अगर आपको डिटेल में जाननी है, चाहे कालिम्पोंग के बारे में, चाहे आपको दार्जिलिंग या किसी भी प्लेस के बारे में, आपको आइटनरी या बजट या फिर पैकेज या टिकट्स, वीज़ा, किसी की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 99 रुपीज़ में आप मेरी सर्विस ले सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस फॉर्म को फिल करेंगे, 99 रुपीज़ पे करेंगे और आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि यहाँ पे बजट आपका क्या आएगा, कितना खर्चा आएगा घूमने में। तो कालिम्पोंग में अगर आप स्टे करते हैं तो होटल आपको 1000 से 1500 में मिल जाएगा। कई सारे यहाँ पे होम स्टे भी हैं, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ 1500 रुपीज़ और एक दिन काफ़ी है यहाँ रुकने के लिए। तो ये हो गया 1500 आपका होटल का। मील्स का अगर बात करें तो लगभग 500 से 600 रुपीज़ लगेगा एक दिन का और पर पर्सन का। और ट्रांसपोर्टेशन का अगर स्कूटी से जाते हैं तो आपका भी 1000 रुपये में काम हो जाएगा। आना जाना पेट्रोल और स्कूटी हायर करेंगे उसका 1000 रुपये में काम हो जाएगा। और बाकी अगर कार वगैरह से जाते हैं तो आपको लगभग 2 से 2500 रुपये या 3000 रुपये आप मान के चलें, इतना खर्च पड़ जाएगा। तो टोटल अगर पर पर्सन कॉस्ट जानते हैं तो पहले कार से बात कर लेते हैं। होटल का आपका लगभग मान के चलते हैं कि 1000 रुपये में हो जाएगा। मील्स का आपका लग जाएगा 500-600 रुपये। तो और बाकी आपका ट्रांसपोर्टेशन का मान के चलते हैं अगर 2 लोग हैं साथ में तो एक बंदे पे 1500 रुपये आएगा। तो टोटल करेंगे आप तो लगभग 3000 रुपये के आसपास का टोटल खर्चा आ जाएगा। और बाकी बात करते हैं कि अगर स्कूटी से करते हैं तो आपका शायद 2-2.5 हज़ार रुपये में काम हो जाए। और डे ट्रिप करते हैं तो आपका मतलब काफ़ी कम में काम हो जाएगा, क्योंकि रुकने का खर्चा लगेगा नहीं, तो आपका 1500 रुपये में काम हो जाएगा। तो इतने में आप यहाँ पे घूम सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि डे ट्रिप ही करें। और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।